बल से प्रतिकर्षित एक तीसरी अनावश्यक समान गोली सी को कोई एक तीसरी गोली ले रखा है सी, ठीक है, यहाँ पे रख लेते हैं, ठीक है। इधर थोड़ा ध्यान से देखिएगा, इस टाइप के सवाल बोले एक तीसरी अनावश्यक समान गोली जिस पर कोई आवेश नहीं, गोली सी पर कोई आवेश नहीं है भैया, ठीक है। बोला बी को स्पर्श करके गोली ए तथा बी के मध्य बिंदु पर रख दिया जाता है, ठीक है। इसको मान लेते हैं क्यू ए, ठीक है। इसको मान लेते हैं क्यू बी, ये क्या आएगा बी, और इसको मान लेते हैं अनावेशित है क्यू, ठीक। बोलेगा एक तीसरे अनावेशित समान गोली एक बी को क्या करे सी क्यू की बात कर रहे है ना, तो बोलेगा बी को स्पर्श करके गोली ए तथा बी के मध्य बिंदु पर रख दिया जाता है। सबसे पहले एक बार चेक करना चाहते हैं, यहाँ पे आर भी नहीं दे रखा है, क्यू भी नहीं दे रखा है, किसी एक की तो वैल्यू हमें चाहिए ना, या तो आर निकाल ले या तो उसकी निकाल ले क्यू की। तो इस कंडीशन में अभी गोली हम नहीं रख रहे हैं, ठीक है, प्रश्न हटा दिया, अभी गोली को हम नहीं रख रहे। अब यहाँ पे चेक करना चाहते हैं कि यहाँ पे फोर्स कितना था, यहाँ पे बल कितना था, तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, यहाँ पे चेक करते हैं एफ ए बी बराबर फॉर एयर, एक चीज और वर्ड बढ़ा लीजिए, बिना इसके काम नहीं चलेगा, फॉर एयर। एयर की अगर हम बात करते हैं तो इस कंडीशन में हमारे पास क्या जाएगा, के बराबर 1, यही आ गया। तो न्यूटन के नियमानुसार क्या था, यहाँ पे एफ बराबर 9.0 मल्टीप्लाई 10⁹ मल्टीप्लाई ये कितना आएगा Q1 Q2 डिवाइडेड बाई कितना आएगा R स्क्वायर, ठीक है। हम ए बी भी ले सकते हो, इसको जो आवेश हमने लिया है 1 2 में, इसको क्या मान सकते हो, इसको ए बी भी, ठीक है, राइट है। अब इस कंडीशन में अगर हम देख लेते हैं तो एफ ए बी बराबर या तो आर की वैल्यू निकाल ले या तो क्यू की वैल्यू निकाल ले, तो Q1 Q2 की वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है। Q1 Q2 डिवाइडेड बाई कितना आएगा एफ मल्टीप्लाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई ये कितना आएगा 9.0 मल्टीप्लाई 10⁹ यही आएगा भैया, राइट है। अब यहाँ पे Q1 की वैल्यू कितनी दे रखी है भैया, Q1 Q2, ठीक। एक काम कर लेते हैं ना, Q1 बराबर यहाँ पे क्या कर लेते हैं, Q1 बराबर Q के कर लेते हैं, Q1 बराबर Q2 के बराबर कर लें, सबसे बेस्ट तरीका। तो इस कंडीशन में क्या आएगा, क्यू स्क्वायर हो जाएगा बराबर एफ की वैल्यू कितनी दे रखी है, एफ 2 गुणे 10⁻⁻ का कितना दे रखा है 5 मल्टीप्लाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है 9.0 मल्टीप्लाई 10⁻⁹ यही होगा। पावर को सॉल्व कर लेते हैं 10 के पावर कितना आएगा -14, तो एफ इक्वल टू कितना आएगा क्यू स्क्वायर बराबर कितना आएगा 2 गुणे 10⁻⁻14 मल्टीप्लाई कितना आएगा आर स्क्वायर के डिवाइडेड बाई कितना आएगा 9.0, ठीक है। ये क्या हो गया, इसका मात्रक कूलाम स्क्वायर, यही आ गया। तो यहीं पे रोक देते हैं, आर की भी वैल्यू नहीं दे रखी है, इक्वेशन फर्स्ट यहाँ पे मान लेते हैं। अब इसने वर्ड क्या बोला, प्रश्न के अकॉर्डिंग देखते हैं, प्रश्नानुसार क्या अगर हम बात करते हैं इस कंडीशन में, ठीक, क्या बोलना चाह रहा है, बोलेगा एक तीसरी अनावेशित समान गोली सी को, अनावेशित गोली है समान है Q1 परिमाण में बराबर है लेकिन उसमें कोई चार्ज नहीं है, तो यहाँ पे अगर मान लेते हैं सपोज करिए ये, ठीक, ए एंड इसके बीच का डिस्टेंस क्या है आर मीटर का, टोटल डिस्टेंस आर था, आर ही हम लिए है। कोई ये प्रश्न जो कह रहा है मैं उसके अकॉर्डिंग चल रहा हूं, यहाँ पे कितना आएगा आर मीटर, राइट, ओके। इस पे भी क्या चार्ज है Q1 बराबर QA बराबर क्या माने हो Q1 या QA कर लीजिए ना, यहाँ पे QA और इसको कर लेते हैं QB, ठीक है।
QA बराबर क्या माने, Q माने, Q2 बराबर क्या माने, QB बराबर क्या माने, Q मान लिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या हो जाएगा, Q1 QA, ठीक, ये क्या था, QB। अब प्रश्न क्या बोल रखा है, प्रश्न बोल रखा है कि तीसरी अनावेशित, अनावेशित का मतलब इस पे कोई चार्ज नहीं है, जो तीसरी गोली यहाँ पे C रखना चाह रहा है इस जगह पे, ठीक है, इस पे कोई चार्ज नहीं है, इसको हम ले लेते Q, राइट है, Q को हम ले रहे हैं। इसने शब्द क्या बोला है, अनावेशित समान गोली, समान का मतलब जितना परिमाण इस पे उतना परिमाण इस पे भी, जितना परिमाण इस पे इस पे, ठीक है, समान गोली की बात कर रखा है। बोला है कि गोली C को क्या कहना चाह रहा है, ध्यान से सुनिएगा, गोली C B को स्पर्श करके, B के स्पर्श करके गोली A तथा B के मध्य बिंदु, A तथा B के मध्य बिंदु, तो इतनी टोटल दूरी कितनी दे रखी है R, तो यहां से यहां तक की दूरी कितनी हो जाएगी, हाँ जी, क्यों, टोटल R है तो इसका मध्य बिंदु क्या हो जाएगा, 2 से भाग दे दो ना, तो क्या हो जाएगा R बाई कितना आएगा 2, यहां से इसकी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, मध्य का मतलब ये हो गया बीचों बीच, कितना आएगा R बाई कितना आएगा 2 मीटर, राइट है। इसने वर्ड क्या बोला, गोली C को इस C को B से स्पर्श करा के मध्य बिंदु पर रख रहा है, राइट है। तो इस कंडीशन में गोली C पर नेट बल की बात कर रखा है, तो हमारा FAB बराबर तो यहाँ पे दे दिया, इससे हमने आवेश की चेक कर ली, ठीक है, इसने वर्ड बोला। अब इसने बोला है गोली एक तीसरी है C, उसको जो है क्या कहते हैं, इस पे कोई वो नहीं है, अनावेशित है और समान है इनके बराबर, यानी कि QA बराबर QB बराबर QC, यही कह सकते हैं। यहाँ पे क्या कह सकते हैं, QA बराबर QB बराबर QC बराबर, यही कह सकते हैं ना, राइट है। तो इस कंडीशन की अगर हम बात करते हो, तो अगर मान लिया सपोज करिए कि गोली C B से स्पर्श करा रहा है, तो इस समय क्या होगा, स्पर्श कराने का नियम क्या, कि जब गोली C B को स्पर्श करेगा तो विभव उच्च से निम्न की ओर प्रवाहित होगा, और यह क्रिया तब तक चलती रहेगी जब तक दोनों का विभव समान न हो जाए, ठीक है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, आवेश जो है आधा हो जाएगा स्पर्श कराने पर, स्पर्श कराने पर, यहां पे एक वर्ड लिख देते हैं, गोली C को गोली B से स्पर्श कराने पर, यही है, राइट है भैया। तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, थोड़ा सा फिर से एक बार हम फिगर बनाते हैं, ठीक है, देख लेते हैं, बहुत अच्छे समझ लेते हैं। इस कंडीशन डिस्टेंस क्या है, हमारा एक गोली A है, ये क्या है B है, एक गोली बीच में है C है, गोली यही है, ठीक है, कुछ नहीं किए हैं, वही चीज को उठा रहे हैं, थोड़ा सा आगे दूरी कितनी दे रखी है R/2, मध्य बिंदु बात कर रखा है R/2, यहां से दूरी कितनी हो गई R/2, यही हो गई R/2, राइट। अब इसने वर्ड क्या बोला, गोली C को B से स्पर्श करा रहा है, तो जब भी गोली को ये B से स्पर्श करा रहा है, तो इस कंडीशन में क्या होगा, पहले क्या था आवेश Q बराबर QC बराबर क्या माने Q, और यहां पे QB बराबर Q, तो क्या होगा, अगर गोली C को B से स्पर्श करा रहा है तो विभव ऊंचे से निम्न की ओर जाएगी, और ये क्रिया जब तक होती रहेगी जब तक दोनों का विभव समान न हो जाए। तो इस कंडीशन में क्या होगा, आवेश जो है आधा हो जाएगा, ध्यान दे रहे, आवेश क्या हो जाएगा, QC बराबर हमारा क्या हो जाएगा Q/2, ये कितना आएगा Q/, दैट्स क्लियर, दोनों का आवेश समान हो गया। तो इस कंडीशन की अगर हम बात करते हैं, थोड़ा सा इधर देखिएगा,
मिस्टर आयुष। तो इस कंडीशन में ये ए सी पर कितना बल डाल रहा है, ये चीज हम चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो यहां पे आप देख लेते हैं एफ ए सी, या ए से एफ ए सी निकाल लेते हैं। ठीक है, एफ ए सी बराबर एफ ए सी का अगर हम बात करें तो इस कंडीशन में क्या आएगा, एफ ए सी बराबर, ये चीज चेक करना चाहते हैं कि गोली ए सी पर कितना बल डाल रहा है। दो पिंड है ना, ये भी न्यूटन कूलम का नियम लगेगा ही, एक पिंड दो पिंड कूलम का नियम लग रहा है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 9.0 मल्टीप्लाई कितना आएगा 10⁹ मल्टीप्लाई कितना आएगा क्यू ए डिवाइडेड बाई कितना आएगा क्यू सी डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, यही होगा। अब यहां पे अगर हम देखते हैं तो एफ ए सी बराबर 9.0 मल्टीप्लाई 10⁹ मल्टीप्लाई क्यू ए की वैल्यू कितनी दे रखी है लल्ला, क्यू, ओके, क्यू मल्टीप्लाई क्यू सी की वैल्यू कितनी दे रखी है, आधा हो गया है ना, तो कितना आएगा क्यू बाई कितना आएगा मल्टीप्लाई डिस्टेंस कितना दे रखा है, डिस्टेंस कितना दे रखा है r/2, ओके, r/2 का, ठीक है, राइट है, यही होगा ना। अब इस कंडीशन में अगर हम बात करते हैं, चलिए इस कंडीशन में देख लेते हैं कितना आएगा एफ ए सी बराबर, इसको सॉल्व कर लेते हैं 9.0 मल्टीप्लाई 10⁹ मल्टीप्लाई ये कितना आएगा क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई कितना आएगा 2, ये तो ऐसे ही रहेगा, ये क्या आएगा r/2 का होल स्क्वायर, ये होगा। इसको बना लो जल्दी से। ठीक है, ये हमारा क्या जाएगा, अगर इसकी हम बात करते हैं, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा ध्यान से जल्दी कर लो। यहां पे अगर हम बात करते हैं इस कंडीशन में क्यू की वैल्यू नहीं दे रखी है, क्यू की वैल्यू इधर देखिएगा भैया, क्यू की वैल्यू नहीं दे रखी है, दे रखी है या तो आर की वैल्यू ले लो या तो क्यू की, किसी की नहीं दे रखी, दो की नहीं दे रखी। तो इस कंडीशन में क्या करेंगे, क्यू का मान यहाँ समीकरण 1 से ले लेते हैं, समीकरण बांधे थे ना, तो एक काम कर लेते, क्यू का मान क्यू स्क्वायर का मान समीकरण 1 से लेने पर, समीकरण 1 से ले लेते हैं। तो इस कंडीशन में हमारे पास क्या आ जाएगा एफ ए सी बराबर कितना आएगा 9.0 मल्टीप्लाई 10⁹ मल्टीप्लाई क्यू की वैल्यू क्या रख सकते हैं, 2 गुणे 10⁻⁻14, यही रख सकते हैं ना, 2 गुणे 10⁻⁻14 मल्टीप्लाई आर की वैल्यू आर स्क्वायर ही रख दीजिए डिवाइडेड बाय कितना आएगा 9.0 मल्टीप्लाई 10⁻, यहाँ पे 9 होना चाहिए, पावर तो ऊपर चली गई थी ना, ओके, तो नहीं जुड़ गई थी, कितना आएगा डिवाइडेड बाय, हाँ ठीक है 9.0 मल्टीप्लाई, अब आर की वैल्यू क्या है, आर की वैल्यू है नहीं दे रखा है, तो इसको एक काम करो यही सॉल्व कर लो, आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय कितना आएगा 4, ठीक है, 2 ऑलरेडी आ रहा है मल्टीप्लाई, है यही होगा, और कुछ बचा है क्या, नहीं, ओके, चलिए यहां पे अगर हम देखते हैं ये कितना आएगा आर स्क्वायर कैंसिल आउट, यहाँ पे 9.0 ये भी कैंसिल, यहाँ पे कितना आएगा 9 2 10 पर कितना आएगा -3, -3 क्यों होगा, -5 होगा, ठीक है। अब इस कंडीशन में 2 1 कम, तो कितना आ गया वैल्यू एफ ए सी बराबर 4 कहाँ है, हाँ 4 ऊपर जा रहा है, ओके, कितना आएगा 4 मल्टीप्लाई कितना आएगा 10⁻⁻5, ये क्या आएगा न्यूटन के, राइट है, ये भी नहीं आया है। अब इसी तरीके से हम चेक कर लें, ये तो एफ ए सी की वैल्यू लग गई ना, एफ ए सी। अब इसी तरीके से ये चीज चेक कर लेते हैं कि ये कण बी सी पर कितना बल, ठीक है, तो ये बी द्वारा, बी कण या बी द्वारा कण सी पर,
आरोपित बल, इसकी अगर हम बात तो कितना आएगा एफ बी सी, क्या आएगा लल्ला? अरे यार मैं ऑलरेडी कर ही चुके हैं, तो कितना आएगा? यही होगा 9.0 तक कंपल्सरी हो जाएगा। कितना आएगा 9.0 मल्टीप्लाई कितना आएगा 10⁹। क्यूबी की वैल्यू कितनी दे रखी है? क्यूबी डायरेक्ट लिख सकते हैं, क्यूबी बराबर क्यू बाई 2, एक लाइन बच जाएगी। कितना आएगा क्यू बाई कितना आएगा 2 मल्टीप्लाई क्यूसी की वैल्यू कितनी दे रखी है? क्यू बाई 2, दोनों कण को आपस में क्या किया? स्पर्श कराया है, ठीक है। तो कितना आएगा क्यू बाई मल्टीप्लाई ये कितना आएगा आर स्क्वायर की कितनी दे रखा? आर बाई 2, ओके। क्या आएगा आर बाई 2 का होल स्क्वायर, यही हो गया, राइट है। अब इसको सॉल्व कर लेते तो क्यू क्यू क्या हो जाएगा? क्यू स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे, क्यू स्क्वायर, ठीक है। अब एक काम कर लेते, क्यू स्क्वायर का मान क्या कर ले, समीकरण यहां से ले लेते, तो क्या आएगा क्यू स्क्वायर का मान किससे ले ले? समीकरण 1 से, यहाँ पे भी रख दीजिए लेने पर। तो इस कंडीशन में क्या आएगा हमारे पास? एफ बी सी बराबर एफ बी सी 9.0 मल्टीप्लाई 10⁹ मल्टीप्लाई क्यू की वैल्यू कितनी दे रखी है? 2 गुणे 10⁻⁻ का 14, कितना दे रखा है? 2 गुणे 10⁻⁻ का 14 मल्टीप्लाई आर की वैल्यू आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई ये कितना दे रखा है? 9.0 मल्टीप्लाई आर की वैल्यू फार्मूले में आ जाते हैं, ये तो क्यू की वैल्यू हो गई, ये कितना आएगा आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई कितना आएगा 4, यही होगा। ये क्या आएगा मल्टीप्लाई 2 गुणे, यही होगा, राइट है। देख लीजिएगा कुछ छूटे ना। अब इस कंडीशन में वैल्यू छाट लेते हैं, 9.9 बाई कैंसिल आउट आर स्क्वायर कैंसिल, 2 दूना 4, काम खत्म। अब हमारे पास पावर कितना बचा है? 10 की पावर कितना बचा? माइनस का, हो गया। एफ बी सी बराबर कितना हो जाएगा? एफ बी सी बराबर हमारे पास बचा 2 गुणे 10⁻⁵, ये क्या दे रखा है? हो गया। अब इस कंडीशन में हमसे क्या पूछा? एफबीसी की वैल्यू हमने तो ये चीज चेक कर लिया ना कि जब स्पर्श कराकर गोली सी को बीच मध्य बिंदु पर रख दिया तो इस कंडीशन में बॉल कितना हो रहा? ए सी पर कितना बल डाल रहा? बी। अब इसने बोला कि गोली सी पर नेट बल, दोनों तरफ का पता चल गया ना कि कौन कितना फोर्स डाला है, तो नेट बल निकाल लेते हैं। गोली सी पर यहां पे लिख देते हैं, गोली सी पर आरोपी नेट तो इस कंडीशन में क्या आ जाएगा? एफ सी कितना आएगा? ये हो जाएगा हमारे कहां गया? एक ही है, राइट है, और एक ही है, तो कितना आएगा? एफ ए सी माइनस कितना आएगा? एफ बी सी, राइट है, ओके। मैक्सिमम माइनस मिनिमम का फार्मूला लगा दीजिए, कुछ मत करिए, तो कितना आएगा? एफ सी बराबर एफ ए सी की वैल्यू कितनी दे रखी है? 4। अब पावर हमेशा चेक कर लीजिएगा कि आपका समान है कि नहीं है। ये कितना आएगा? -2 मल्टीप्लाई 10⁻⁻5, तो एफ सी बराबर कितना आएगा? एफ सी बराबर 2 मल्टीप्लाई 10⁻⁻5, ये क्या आएगा? न्यूटन। दैट्स राइट आंसर, यही हमारा आंसर है, ठीक है, ओके।